बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने पेडागोजी की एक लेक्चर सीरीज जो है वो तैयार की है। इस हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, और इसका हम सेकंड लेक्चर जो है वो आज इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो इसको अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप एमके पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाकर, एमके पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे व्हाट इज वैलिडिटी, व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसके अलावा हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। वैलिडिटी के हवाले से मैंने बताया, इसमें कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, फेस वैलिडिटी क्या होती है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जिसमें प्रेडिक्टिव, कंकरेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वैलिडिटी विल बी डिस्कस्ड इन टुडेस लेक्चर। इसके अलावा जो हम रिलायबिलिटी पे बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी लाइक टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटररेटर, इंट्रारेटर, इंटरनल एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसके अलावा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या होता है और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को किस तरह से बनाया जाता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं वो भी कंटिन्यू हैं। अगर आप हमारे रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, पेडागोजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि पेडागोजी का पार्ट जो है वो किसी भी सीट के लिए उसमें पोर्शन जो है वो पेडागोजी का लाजमी होता है। अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हेडमास्टर की, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, पीएसटी, ईएसटी और किसी भी टीचिंग से रेलिवेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पेडागोजी का पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करना होता है। अगर आप हमारे रेगुलर सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट लिंक में दिए कॉन्टेक्ट नंबर 0333260505 03324897 पर कॉन्टेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 6000 है, तो सिंपली जो है वो नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? ए टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट मेजर्स फॉर विच इट इज डिजाइन टू मेजर। एक टेस्ट जो है वो वैलिड तब होता है जिस मकसद के लिए उसको बनाया जाए वो उस मकसद को पूरा करे, फिर हम उस टेस्ट को वैलिड कहते हैं, वो फिर वैलिडिटी में आएगा। वैलिड टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर। ए वैलिड टेस्ट गिव्स करेक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो जो वैलिड टेस्ट होता है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, मतलब जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, जो आप लर्निंग आउटकम्स को, एबिलिटीज को मेजर करना चाहते हैं, वो मेजर होती हैं। If a mathematical test measures only math skills, not English language skills, the test is valid. अगर एक मैथ का टेस्ट जो है वो मैथमेटिकल एबिलिटीज को मेजर कर रहा है, नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज को मेजर कर रहा हो, इंग्लिश ग्रामर को मेजर कर रहा हो, तो वो वैलिड टेस्ट है, क्योंकि मैथमेटिकल टेस्ट का मकसद ये है कि मैथमेटिकल स्किल्स को जो है वो मेजर किया जा सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जिसमें सबसे पहले आ जाती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मींस द टेस्ट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जो आपका टेस्ट है वो तमाम टॉपिक्स को कवर कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहा है ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें शामिल हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको मेजर कर रहा है। द क्वेश्चंस शुड रिप्रेजेंट कंप्लीट सिलेबस एंड कंटेंट। तो क्वेश्चंस इस तरह के होने चाहिए कि जो कि तमाम जो कि आपका कंटेंट है उसको कवर कर रहा है, कोई भी चीज इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का टेस्ट है तो हम कह सकते हैं कि उसमें कंटेंट वैलिडिटी है, मतलब वो तमाम कंटेंट से डिजाइन किया गया है। साइंस एग्जामिनेशन इंक्लूड्स क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक साइंस का आपने टेस्ट बनाया है तो साइंस का जो टेस्ट होता है उसमें बायो भी शामिल होती है, उसमें केमिस्ट्री भी शामिल होती है, उसमें फिजिक्स भी शामिल होती है। तो इन तमाम एरियाज में से एक जो है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट बनाना जो कि तमाम कंटेंट को कवर कर रहा हो, उसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस वैलिडिटी। एक टेस्ट जो है वो वैलिड होगा, उसमें फेस वैलिडिटी तब होगी जब आप उस टेस्ट को देखें और आपको देखने से ही आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट मैथमेटिक्स का है या इंग्लिश का है। सपोज आपने एक टेस्ट बनाया जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपने जो है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज किए, वो जो भी कोई देखता है उसको ऐसे लगता है कि इंग्लिश का टेस्ट नहीं, उसमें नंबरिंग कम है लेकिन इंग्लिश ज्यादा यूज की, उसको देखने से लग रहा है कि इंग्लिश का टेस्ट है, तो वो वैलिड टेस्ट बाय फेस नहीं होगा। वैलिड टेस्ट बाय फेस वही टेस्ट होगा जिसको आप देखें और देखने से आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट किस मकसद के लिए बनाया गया है और क्या इसके जो है वो मकासद हैं।
थर्ड नंबर पे इसमें आ जाती है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की अगर हम बात कर लें, इसमें टेस्ट रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद अनदर स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन। यहां पे जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं उसको दूसरे क्राइटेरिया के साथ मैच किया जाता है, ताकि आप ये देख लें कि परफॉर्मेंस जो है वो करेक्टली मेजर की जा रही है या नहीं। इसमें आप एग्जांपल ले लें, सपोज ए यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स एंट्री टेस्ट, एक यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट को कंडक्ट करती है। स्टूडेंट हु स्कोर हाई एंट्री टेस्ट आर लेटर फाउंड परफॉर्म वेल इन द यूनिवर्सिटी टेस्ट। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, वो देखने को ये मिलता है कि जैसे ही वो अपने एंट्री टेस्ट करने के बाद एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाद में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसकी टू टाइप्स हैं, जिसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आ जाती है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है, शोज हाउ वेल टेस्ट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर परफॉर्मेंस और सक्सेस। प्रिडिक्टिव टेस्ट जो है वो प्रिडिक्ट करता है किसको, फ्यूचर परफॉर्मेंस को। लाइक इसमें एडमिशन टेस्ट प्रिडिक्ट्स वेदर स्टूडेंट्स विल परफॉर्म इन वेल इन कॉलेज। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक एडमिशन टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट के बाद जो है वो इस देखा जाता है कि एडमिशन लेने के बाद वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बाकी टेस्ट में भी अच्छी है। क्यों, क्योंकि उसकी पहले से परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी और फ्यूचर में भी उसकी परफॉर्मेंस बेटर रही है। The next one is concurrent validity. Concurrent validity means the test results agree with another similar test taken at the same time. कि टेस्ट का जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे टेस्ट के साथ बिल्कुल सिमिलर हैं, जो कि सेम टाइम पे कंडक्ट किया गया है। इसकी आप एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स गेट सिमिलर स्कोर्स इन टू डिफरेंट आईक्यू टेस्ट। टू डिफरेंट आईक्यू टेस्ट हैं, लाइक आईक्यू टेस्ट नंबर 1, आईक्यू टेस्ट नंबर 2, ये दो टेस्ट हैं। और इसमें सपोज ए स्कूल डेवलप्स न्यू आईक्यू टेस्ट, वांट्स टू नो वेदर इट इज वैलिड। ये जो है वो आपका न्यू टेस्ट है और ये आपका स्टैंडर्ड ओल्ड टेस्ट है। ऑन मंडे 100 स्टूडेंट टेक द न्यू आईक्यू टेस्ट। न्यू आईक्यू टेस्ट को 100 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। On the same day 100 स्टूडेंट टेक वेल नॉन ऑलरेडी वैलिडिटी आईक्यू टेस्ट। तो 100 स्टूडेंट्स ने वही जो स्टैंडर्ड टेस्ट था, ओल्ड टेस्ट था, उसको भी अटेम्प्ट किया। तो उनका जो स्कोर था वो क्या था, स्टूडेंट्स के नेम है जी, अली है, सारा है, अहमद है। और अगर हम न्यू टेस्ट की बात करें, स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, तो जो न्यू टेस्ट है उसमें जो है वो अली के मार्क्स 115 है और जो स्टैंडर्ड टेस्ट, जो ओल्ड टेस्ट था, उसमें 116 है। ऑलमोस्ट सेम है, एक नंबर का डिफरेंस है। सारा के मार्क्स जो है वो न्यू टेस्ट में जो है वो 102 है और स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है वो सारा के मार्क्स 101 है। तो एक एक नंबर का देखें गैप देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है वो बहुत जो है वो कम जो है वो इसमें डिफरेंस है। तो इसमें जो है वो वैलिडिटी है। Score almost same, score same है, means IQ test has concurrent validity because its results agree with a trusted test taken at the same time। क्योंकि उसके रिजल्ट्स एक ट्रस्टेड टेस्ट के साथ, एक स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ जो कि पहले बनाया गया था, उससे रिलेट करते हैं, इसलिए इसमें concurrent validity है। Number 4 is construct validity. Construct validity means test truly measures specific ability। जो टेस्ट है वो मेजर कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक एबिलिटी को, स्किल को, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को। अगर इन तीन चीजों को एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसमें होगी, अगर वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी को, स्किल को, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा है, लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसका काम ये होता है कि वो इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर सके कि बच्चा जो है वो कितना ज़हीन है, ना कि ये देखा जाए कि वो कितने अच्छे से चीजों को क्रैम करता है। ये मैटर नहीं करता, उसमें ये देखा जाता है कि वो चीजों को कितनी जल्दी याद करता है, कितने अच्छे से याद करता है, ना कि उसकी जो है वो मेमोरी के ऊपर बात की जाती है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर बात की जाती है। बल्कि इंटेलिजेंस टेस्ट का काम ही क्या है, मेजर करना इंटेलिजेंस को, स्पेसिफिक एबिलिटीज को मेजर करना। तो ये इसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम कहेंगे। नंबर 5 इज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मींस द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी और टेस्ट कॉज्ड बाय इंटेंडेड फैक्टर्स। इंटेंडेड फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो अंदर वाले फैक्टर्स होते हैं, नॉट बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस। बाहर के फैक्टर्स की बात नहीं की जा रही। लाइक इफ स्टूडेंट्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड। एक स्टूडेंट है, वो नए टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। पहले जो है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जा रहा था, बाद में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया गया। तो उससे क्या हुआ कि उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी स्टडी में इंप्रूवमेंट आई। इंप्रूवमेंट क्यों आई, एक्स्ट्रा ट्यूशंस की वजह से नहीं आई,
एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंसेस, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस की वजह से नहीं, बल्कि इंटेंडेड फैक्टर, जो कि न्यू टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इससे क्या होता है, स्टडी हैज इंटरनल वैलिडिटी। तो फिर हम कह सकते हैं द स्टडी हैज इंटरनल वैलिडिटी, क्योंकि जो स्टडी में इंप्रूवमेंट आई, जो उसमें चेंज आया, दैट इज फ्रॉम इंटेंडेड फैक्टर्स, नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। The next one is external validity. External validity means the results can be applied to the other students, places, situations beyond the original group. यहां पे क्या किया जाता है कि जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है अदर स्टूडेंट्स पे, दूसरे स्टूडेंट्स पे, जो कि किसी दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जो कि दूसरे किसी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। और इसमें आप एग्जांपल लें, टीचिंग मेथड सक्सेसफुल इन वन स्कूल वर्क्स आल्सो वेल इन अदर स्कूल। एक टीचिंग मेथड जो है वो अगर एक स्कूल में वैलिड है और वही मेथड अगर दूसरे स्कूल में भी वैलिड होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी है, कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी वो वैलिड रहा है। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर। अगर एक टेस्ट जो है वो आपको कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट से या सिमिलर रिजल्ट से, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रिलायबिलिटी की क्वालिटी है। लाइक ए रिलायबल टेस्ट गिव सिमिलर रिजल्ट्स होते हैं अगेन एंड अगेन व्हेन टेस्ट अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशंस होती हैं, डिफिकल्टी लेवल भी सेम होता है, टाइम भी सेम दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, रिजल्ट्स आपको सिमिलर मिलते हैं। एग्जाम्पल आप ले लें, इफ स्टूडेंट्स टेक अ सेम मैथमेटिक्स टेस्ट 2 टाइम्स, एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स का टेस्ट देता है 2 टाइम, गेट्स ऑलमोस्ट द सेम स्कोर, तो उसका जो स्कोर होता है वो दोनों वक्त जो है वो सेम होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट जो है वो रिलायबल है। एग्जाम्पल आप ले लें, वेटिंग मशीन शोज द सेम वेट एवरी टाइम फॉर द सेम पर्सन इज कंसीडर्ड रिलायबल। एक मशीन है, वेटेड मशीन है, उसके ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ, उसने वेट किया, उसका 80 केजी वेट आया, और उसके बाद जो है वो उसने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा से अपना वेट किया, उसका वेट वही 80 केजी है, तो इट मींस टू से कि उसके रिजल्ट्स जो है वो रिलायबल हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? मींस सेम टेस्ट इज गिवन टू द स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट डिफरेंट टाइम्स टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। सेम टेस्ट है, टेस्ट एक ही है, और क्या किया गया, डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिया गया है। टेस्ट एक है, स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा हैं या डिफरेंट है, तो आपने उन सबको दिया है, लेकिन क्या हुआ कि उनके जो स्कोर हैं वो आपको सिमिलर मिल रहे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स ने 18 लिए हैं, एक ने जो है वो 19 लिए हैं, एक थर्ड ने जो है वो 18 लिए हैं, किसी ने 70 लिए हैं, फिर किसी ने 90 लिए हैं। तो इसमें जो है वो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन मिल रहे हैं, इसमें एक का डिफरेंस है। तो ए स्टूडेंट्स मार्क्स 18 a test today and gets nearly the same marks after दैट। तो एक जो है वो स्टूडेंट ने डिफरेंट मार्क्स जो है वो लिए हैं, लेकिन उसमें सिमिलैरिटी है। 80 मार्क्स लिए हैं उसने आज, और वही टेस्ट अगर उससे दोबारा लिया गया है तो वही आपको रिजल्ट्स मिले हैं। 80 मार्क्स लिए हैं उसने 81 लिए हैं, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। The next one is parallel or equivalent form reliability. Parallel or equivalent form reliability क्या होती है? The reliability checks consistency between two different but similar form of same test. यहां पे क्या है कि आपने reliability को चेक करना है between two different, दो टेस्ट हैं जो कि डिफरेंट हैं बट सिमिलर, लेकिन एक जैसे जो है वो उसमें आइटम्स हैं। बोथ टेस्ट शुड गिव ऑलमोस्ट इक्वल रिजल्ट्स, और उनके रिजल्ट्स भी जो है वो आपको एक जैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसी हैं। लाइक आप किसी की एग्जांपल ले लें, 2 इंग्लिश ग्रामर टेस्ट विद डिफरेंट क्वेश्चंस बट सेम डिफिकल्टी सिमिलर स्कोर्स टू स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट बनाया जो कि रिलेटेड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस बनाए, स्टूडेंट्स को दिया। और उसके बाद एक और टेस्ट बनाया जो कि वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड था, और उसमें भी सिंपल चीजें थी लाइक नाउन और उसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब और कोई भी वर्ब यूज की गई, और उसको जो है वो आपने आईएनजी का यूज करना था, इजआरएम का यूज करना था। तो सेंटेंसेस डिफरेंट थे लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल सेम था, तो स्टूडेंट का स्कोर भी जो है वो सेम था। तो इसको हम पैरेलल फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। द थर्ड वन इज इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या होती है?
इंटर-रेटर रिलायबिलिटी मींस डिफरेंट एग्जामिनर्स टीचर्स गिव सिमिलर स्कोर्स। टीचर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट एग्जामिनर्स हैं, तादाद ज्यादा है, गिव सिमिलर स्कोर, एक ही टेस्ट को स्कोर एक जैसा दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है, आपने वो टेस्ट दिया, टीचर ने उसको चेक किया और टीचर ने आपको स्कोर कर दिया 80। वही स्कोर जो है वो राउंड अबाउट 81 आपको दूसरे टीचर से मिला या आपको 80 मिला, तो इसमें क्या होगी, इसमें इसको इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहेंगे। टू टीचर्स चेक्स द सेम ऐसे बोथ गिव नियरली इक्वल मार्क्स, तो दोनों ने ऑलमोस्ट मिलते जुलते मार्क्स जो है वो दिए, तो इसको हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। टू जजेस इन द स्पीच कंपटीशन ऑलमोस्ट गिवन द इक्वल और सेम मार्क्स टू द पार्टिसिपेंट। जजेस हैं, उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो सेम मार्क्स दिए हैं या सिमिलर हैं, तो वो भी इंटर रेटर रिलायबिलिटी में आएगा। Intra-rater reliability means the same teacher gives consistent scores when checking the same work at different time. एक टीचर है, उसने एक टेस्ट को चेक किया जिसमें आइटम सेम थी, उन्होंने जो है वो उनको मार्क्स दिए, और वही टेस्ट जो 8 से 10 दिनों के बाद उसी सिचुएशन में कंडक्ट किया गया, दोबारा से टीचर ने उनको चेक किया, तो राउंड अबाउट जो चीजें थी, जो रिजल्ट थे वो सिमिलर थे, तो इसको हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। मतलब डिफरेंट टाइम्स पे जहां पे उसको दोबारा से कंडक्ट किया गया, स्कोर डिफरेंट था क्योंकि टीचर जो है वो सेम था, तो इसको हम इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। द फिफ्थ वन इज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। Internal consistency reliability means all the question in the test measure same skill, कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम सेम स्किल को, कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहे हैं। लाइक इसकी आप एग्जांपल ले लें, ऑल क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स मेजर द मैथमेटिकल एबिलिटी नॉट द रिलेटेड सब्जेक्ट। जो मैथमेटिकल के क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं, डिवीजन के हैं, वो स्टूडेंट्स की उसी एबिलिटी को जो है वो मेजर कर रहे हैं। वो अगर वर्ड फॉर्म में दिए गए हैं तो वो इंग्लिश के टेस्ट को या उसकी ग्रामर को मेजर नहीं कर रहे, बल्कि उसकी मैथ स्किल को मेजर कर रहे हैं, तो इसको हम जो है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कहेंगे। द सिक्स्थ वन इज split half reliability. Split half reliability means a test is divided into two halves. यहां पे जो टेस्ट है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एंड टू हाफ शुड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स। तो जो दो हाफ्स हैं, जिस दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, या तो उनके रिजल्ट सिमिलर हों या बिल्कुल एक जैसे हों, तो वो उसमें जो है वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होगी। जैसे एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट स्कोर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ साइंस टेस्ट आर सिमिलर टू द स्कोर इन द सेकंड हाफ। एक स्टूडेंट ने एक हाफ में जो साइंस के टेस्ट में स्कोर किए, सेकंड हाफ में भी उसके स्कोर जो है वो मिलते जुलते थे, तो इसको हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहेंगे। आप इसकी एक और एग्जांपल ले लें, ओड नंबर है और एक तरफ इवन नंबर है, इसका जो है वो एक दो हाफ में टेस्ट बनाया गया, और एक में जो है वो ओड नंबर को रखा गया प्लस के क्वेश्चंस में, और एक में जो है वो इवन नंबर को रखा गया, तो उनके रिजल्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले, क्योंकि दोनों जो है वो एडिशन से रिलेटेड थे, लेकिन डिफरेंट टू हाफ्स में इनको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है आपका IQ। व्हाट इज IQ? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम कहते हैं MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज को जो है वो एक्चुअल एज भी कहते हैं, कि एक जो शख्स है उसकी एक्चुअल एज कितनी है। सपोज एक बच्चा है, उसकी 10 साल उम्र है और उसकी जो मेंटल एज है वो 12 इयर्स है, तो हमने उसकी IQ कैलकुलेट करना है। 0 0 से कट जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आ जाएगा। इट मीन टू से उस स्टूडेंट का IQ लेवल जो है वो 120 है। अक्सर पेपर में ये MCQs भी आता है, तो उसको लाजमी जो है वो याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको मेंटल एज का बता दिया, मेंटल एज इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज आर फंक्शनिंग मेजर्ड एज स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो मेंटल एज होती है उसमें जो इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो फंक्शंस कर रही होती हैं। क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो उस स्टूडेंट की एक्चुअल एज होती है। द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को याद रखिएगा, टीचर बनाता है। अक्सर पेपर में यही सवाल आता है कि
हु मेड द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है और इसको TOS भी कहा जाता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसका मकसद क्या होता है बनाने का? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टीचर बनाता है और इसको बनाने का ये मकसद होता है कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें से टेस्ट को बनाना है, जिसमें डिफरेंट एबिलिटीज को, स्किल्स को मेजर करना है, क्या उन तमाम चीजों में से टॉपिक्स का जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू करिकुलम लिया गया है। अगर तो लिया गया है तो आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। और अगर आपने ऐसा तो नहीं किया कि कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप कर दिया, और जैसे आपके 3 चैप्टर्स थे आपके करिकुलम में और आपने जस्ट चैप्टर 1 में से जो है वो 90% डाटा ले लिया और 10% जो है 5% जो है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से लिया। वेटेज अकॉर्डिंग टू करिकुलम, जो करिकुलम की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको डिजाइन किया टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को, तो फिर यही इसका जो है वो मेन मकसद होता है। लाइक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड अ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ टॉपिक। तो इसमें टेस्ट जो होता है इसको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ द टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें जो है वो वेटेज दिया होगा करिकुलम में। लाइक जो चैप्टर 1 है इसमें से आपने जो है वो 40% लेना है, जो चैप्टर 2 होगा उसमें जो है वो 20% लेना है, चैप्टर 3 होगा उसमें से 40% लेने क्वेश्चन, और आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है वो 100 MCQs जनरेट किए इन 3 टॉपिक्स में। तो फिर उसको जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बेस पे जो है वो हम इसको बनाते हैं कि किस तरह से हमने कितनी आइटम जो है वो सिलेक्ट करनी है। डेफिनेशन पे बात कर लें, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अ ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ टेस्ट। इसमें किसी भी टेस्ट को प्लान किया रहता है। इट शोज टॉपिक्स विल बी टेस्टेड एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम ईच टॉपिक। तो ये हमें बताता है कि हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे ताकि एक क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सके। जैसे आपके लेक्चरर के टेस्ट होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए होते हैं, तो उसमें टॉपिक्स वाइज जो है वो एक वेटेज बनाया होता है कि इतना वेटेज इसमें से आएगा। तो वो सारी चीजें जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की मदद से जो है वो डिजाइन की जाती हैं। व्हेनेवर यू प्रिपेयर अ टेस्ट यू इंश्योर ऑल द कंटेंट इज प्रॉपर्ली कवर्ड। तो जब भी आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को, टेस्ट को बनाते हैं, तो आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कंटेंट है, जितना भी सिलेबस है, उस सारे एरिया को कवर कर रहा है। अगर तो वो कर रहा है तो फिर वो आपका वैलिड टेस्ट होता है, और उसको बनाने के लिए वैलिड टेस्ट को आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिजाइन करना पड़ता है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 100 क्वेश्चंस हैं, आपने 3 टॉपिक्स में से असेसमेंट, करिकुलम, टीचिंग मेथड, ये 3 टॉपिक्स हैं आपके। असेसमेंट में से 30% लेना है, करिकुलम में से 40 लेना है, टीचिंग मेथड में से 30% लेना है, और टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन का जब हम 30 निकालते हैं तो असेसमेंट के 30 क्वेश्चन होंगे, 40% निकालते हैं, 40 क्वेश्चन करिकुलम के होंगे, टीचिंग के निकालते हैं 30%, 30 क्वेश्चन इसके होंगे, और टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 100 होंगे जो कि आप इनमें से जनरेट करेंगे। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इंश्योर करता है कि ये तमाम 100 क्वेश्चन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड लर्निंग लेवल, कि जिस तरह का करिकुलम में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। नेक्स्ट हम करिकुलम में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ TOS, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिजाइन करके देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को कैसे बनाया जाता है। एक टीचर जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को कैसे बनाता है। सपोज आपने 40 MCQs जनरेट करने हैं, इसके लिए आपने 40 MCQs जनरेट करने हैं आपने, और आपके पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स की जगह पे आप उनके नाम भी लिख सकते हैं, उनके टॉपिक्स के नेम भी लिखे जा सकते हैं। इन चैप्टर में से आप नॉलेज की स्किल्स को मेजर करना चाह रहे हैं, कंप्रीहेंशन की स्किल को मेजर करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन की स्किल को मेजर करना चाह रहे हैं। इन स्किल्स को आप मेजर करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इसके अलावा आप प्रॉब्लमेटिक स्किल्स को भी मेजर कर सकते हैं, एनालिटिकल स्किल्स को मेजर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन स्किल्स को मेजर कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट की स्किल्स को। ये जो स्किल्स हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये लॉट्स में आती हैं। लॉट्स क्या होती है? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स विच आर गिवन बाय द बेंजामिन ब्लूम्स इन 1956 में जो है वो बेंजामिन ब्लूम्स ने इसको पेश किया था।
और इसकी जो है वो 6 स्टेजेस होती हैं। लाइक इसमें सबसे पहले नॉलेज आता है, उसके बाद कंप्रीहेंशन आती है, फिर एप्लीकेशन होती है, फिर एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, एंड लास्टली जो है वो इवैल्यूएशन होता है। ये था अकॉर्डिंग टू 1956 ब्लूम टैक्सोनॉमी। लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया इन 2001 में। डेविड क्रैथहॉल ने इसको रिवाइज किया इन 2001 में, और उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट स्टेज जो है वो सिंथेसिस बनती है, क्रिएशन बनती है, जिसमें चीजों को क्रिएट किया जाता है। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो बाद में चेंज लाया गया था। खैर, हम बात करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की। सपोज हमने 40 एमसीक्यूज जो है वो जनरेट करने हैं और हमने करिकुलम को देखना है। करिकुलम की हमने पॉलिसी देखी और उसमें देखा कि जो चैप्टर 1 है उसमें से बताया गया है कि आपने डाटा लेना है 25%। 25% टोटल एमसीक्यूज जनरेट करने हमने 40, उसका जो 25% एमसीक्यूज होंगे वो हम चैप्टर 1 में से लेंगे। 50% जो एमसीक्यूज होंगे वो हम लेंगे जो है वो चैप्टर 2 में से, और 25% एमसीक्यूज हम लेंगे चैप्टर 3 में से। ये हमने करिकुलम से रहनुमाई लेनी है। करिकुलम ने हमें बताया कि अगर आपने 40 एमसीक्यूज जनरेट करने हैं, क्वेश्चन जनरेट करने हैं, तो ये वेटेज होना चाहिए। अब हमने 40 का वेटेज लेना है, 25% निकाला, 40 का तो हमारे पास 10 आ गया। 40 का जब 50% निकाला, 50% किसी भी अमाउंट का हाफ होता है, तो 40 का हाफ जो है वो 20 आ जाएगा। 25% उसका फोर्थ पार्ट होता है, तो 40 का जो फोर्थ पार्ट है वो 10। तो हमारे पास ये 10, 20 और 10 जो है वो ये डिवीजन आ गई कि हमने इतने एमसीक्यूज यहां से लेने हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें नॉलेज लेवल के 2 कैसे होंगे, कंप्रीहेंशन लेवल के 5 कैसे होंगे, ये कैसे लेंगे। अब हमने एक और चीज देखनी है, ये भी हमें कहां से मिलेगी। ये दो चीजें हैं, एक तो आपकी परसेंटेज चैप्टर वाइज और एक परसेंटेज स्किल की, जिस स्किल को आप मेजर करना चाह रहे हैं। ये चीजें आपको मिलेंगी करिकुलम से कि इसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। सपोज हमने इसकी 40 एमसीक्यूज की परसेंटेज निकाल ली कि इतने एमसीक्यूज जनरेट होंगे चैप्टर 1 में से, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से। अब हम देखना चाहते हैं कि नॉलेज लेवल के 2 क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 1 में से, वो कैसे पता चलेगा। हमारे पास टोटल आइटम है जो कि चैप्टर 1 में से होंगी, वो 10 होंगी। अब हम उस 10 का निकालेंगे 25%। कैसे निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 100। तो ये 1 0 से कट गया, और जो है वो जब हम इसको 10 को डिवाइड करेंगे, 25% निकालनी थी हमने, तो ये हमारे पास जो है वो 2.5 आता है। तो इसको जो है वो हम राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो नेक्स्ट जो फार्मूला होगा उसमें जो है वो 2.5 फिर से आएगा। एक में 2 लिख देंगे, एक में हम 3 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 का 50% निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो है वैल्यू आ जाएगी 10 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 3 कैसे आएगा, ये हमारे पास 10 वैल्यू है, परसेंटेज कितनी है 25। तो जब हम 10 का 25% निकालेंगे तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 2 लिखा था, तो यहाँ पे हम इसको राउंड फिगर करके 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो चैप्टर 1 में से हमें पता चल जाएगा कि नॉलेज लेवल की 10 आइटम में से 2 होनी चाहिए, कंप्रीहेंशन की जो है वो 5 होनी चाहिए, और एप्लीकेशन लेवल की 3 आइटम्स होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें करिकुलम से जो है वो पता चलेंगी। सेम इसमें चैप्टर 2 में भी हम ऐसे ही करेंगे। टोटल हमारे पास 20 आइटम्स हैं जो कि हमने 40 में से लेनी है, जो कि चैप्टर 2 में से होंगी। अब हमने देख रहे हैं नॉलेज की कितनी है, कंप्रीहेंशन की कितनी है, और एप्लीकेशन की कितनी है। तो यहां पे आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लाइक 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 का जब हम 25% निकालेंगे तो इसका फोर्थ पार्ट, जैसे आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, तो सिंपल जो है वो ये आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका फोर्थ पार्ट जो है वो 5 बनता है। 50% पार्ट 10 बनता है, 75% जो है वो इसका 20 का 15 बनता है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको वैसे पता होंगी, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इजीली बताते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले को कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 है। कंप्रीहेंशन लेवल के 10 हमें कैसे पता चलेंगे 10 है। हमने क्या करना है, टोटल जो है वो चैप्टर 2 के 20 एमसीक्यूज हैं, उन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला,
तो ये इजीली जो है वो हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो बना सकते हैं और डिफरेंट स्किल्स को एक टीचर जो है वो इजीली जो है वो मेजर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डिस्कशन सेशंस होते हैं जिसमें टीचर्स आपको गाइड करते हैं, या आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इंटरव्यू के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे सेशंस, ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हवाले से आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें 0332605045 03324897 पर कांटेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके सिंपल जो है वो 6000 चार्जेस हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए है, तो उसके 5000 चार्जेस हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।